ये कह रही कि मेरे घर पर किसी ने कब्जा कर लिया। पुलिस ने नहीं सुनी आपकी बात? किसी ने भी नहीं सुना, मेरी किसी ने भी बात नहीं सुनी। मुझे बोला कि जल्दी करो, आपके बच्चे को मार देंगे, वो उसको मार देंगे, वो बेच देंगे, ये ये करेंगे। किसने बोला आपको? ये वकील ने अच्छा, रात के 1 बजे मुझे घर से निकाल दिया। 2 प्रॉपर्टियाँ थी, एक ये वाली और एक मार्केट अच्छा। है, जिस पे जो मेरी सोतन के बच्चों ने कब्जा किया होगा। एक सेकंड। कहना कि हमने इसका आनंद फानंद शादी की है क्योंकि ये बच्ची भाग गई थी। एक मिनट छोड़ दे। मेरी बहन हाफिज भाई लेके आए, चुप हाफिज भाई लेके बाद में इनके 39 के करीब केस आ गए, इन पे पर्चे हुए। 68वीं 71 का बीबी पे पर्चा है, बीबी के FIR भी हुई। FIR हुई। अभी जो हालिया इन्होंने कल मेरे साथ जो थ्रेटिंग की है, ताले तोड़े हैं, गन पॉइंट पे मेरे घर में घुसे हैं। मेरे साथ आसमा बीबी मौजूद है। चाइना स्कीम में इनका घर है और कहने में ये आ रहा है कि इनके बकौल ये कह रही कि मेरे घर पर किसी ने कब्जा कर लिया। अब सारी बात सारी हकीकत में जानूंगा इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ है? किसने कब्जा किया है? ये घर आपका है? जी मेरे अच्छा, कौन लोग है कब्जा करने वाले? ये वकील है। वकील है, मतलब कैसे कब्जा कर लिया? ये ना 2021 में मेरे शोहर की डेथ हुई थी, क्या नाम था आपके हस्बैंड का? चौधरी विलियम। चौधरी विलियम विलियम। अच्छा और जो मेरी सोतन के बच्चे हैं उनकी 3 शादियाँ थी, मैं तीसरी बीवी हूँ उनकी। अच्छा जो उनकी 2 बीवियाँ ना, उनके जो पहली बीवी है ना, उसके बेटे ने और उसने मिलकर सारा केस किया मेरे ऊपर। अच्छा, वो अलग रहते हैं? वो अलग रहते ठीक हैं। है। उन्होंने अपनी मौजूदगी में ना सबको हिस्से दे दिए थे। उन लोगों ने बेच के नशों में खा पी गए थे। अच्छा। शराबी हैं, पाउडर वगैरह पीते हैं सब। अच्छा, ये 2 प्रॉपर्टियाँ जो थी ना, ये मेरे बच्चे के नाम पे थी। ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा। अच्छा, इनका क्या नाम है बेटा आपका? उस्मान विलियम चौधरी। उस्मान। अच्छा, आपके हस्बैंड ने यानी कि इनके नाम बेटे के नाम कर दिया? मेरे बेटे के नाम पे ये वाला घर? ये घर मेरे बेटे अच्छा, का। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास हैं? जी। तो अच्छा। वो फिर उन्होंने केस किया, मैंने ये वकील करवाया। अच्छा, आपने ये वकील करवाया? खान बाबा जिनका नाम? जी। ठीक है। ये ना, ये न्यू विज़न स्कूल में सर असद हैं, उनके ज़रिए मुझे मिले थे। अच्छा, सर असद न्यू न्यू विज़न स्कूल। ठीक है, उनके रेफरेंस से ये वकील करवाया आपने? हाँ जी। ठीक है। तो ये मुझे कितनी फीस मांगी थी जब आपने वकील करवाया था? इनकी हमारी एक डील हुई थी कि इतने पैसे आप मुझे देना। कितने की डील हुई थी आपकी? 20 लाख में। 20 लाख में? क्या क्या डील में क्या क्या आया था? 2 प्रॉपर्टियाँ थी, एक ये वाली और एक मार्केट है, अच्छा। जिस पे जो मेरी सोतन के बच्चों ने कब्जा किया होगा। अच्छा, आपके सौतन के बच्चों ने मार्केट पे कब्जा किया। वो मार्केट कितने की है? वो 10 मरले की है वो भी। अच्छा। तो जब मैंने ये वकील करवाया, इसने मुझे बोला कि ना मुझे ऊपर का पोर्शन में जो है ना मैं आ रहा हूँ, तो आपका केस लड़ूंगा तो मैं चला ये जाऊँगा। कितनी देर पहले की बात है? 2 साल पहले। 2 साल? 2 साल हो गए। ठीक है, 2 साल नहीं, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल पहले की हाँ जी। बात है। ठीक है, फिर आपने इजाज़त दी वकील को कि आ जाओ जी। रह लो? ऊपर आ गया तो वैसे ही रह लो या रेंट पे रह लो? नहीं, वैसी है। अच्छा, वैसे ही रहते थे। ठीक है। तो जब ये आया तो इसने फिर उसके बाद मेरी ये बेटी की शादी थी, इसने मुझे बोला कि वो जो तुम्हारी सोतन के बच्चे हैं वो इसको इन लोगों को मार देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मुझे काफ़ी डराया धमकाया इसने। मैंने अपनी किसने? ये वकील कहता था? अच्छा। मैंने अपनी बच्ची की 15 साल की एज में शादी कर दी, जबकि उसकी आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई? मैं सबके पास गई थी, सबके पुलिस के पास गई हैं? पुलिस वालों के तलगा थाने में गई हैं आप? सबके पास। क्या कहा SHO कौन? किसी ने मेरी कोई नहीं सुनी, पुलिस ने नहीं सुनी आपकी बात? किसी ने भी नहीं सुना, मेरी किसी ने भी बात नहीं सुनी। DIG साहब, आप कहते हैं कि बेवा खातून के घरों पर अब कब्जा नहीं होगा, अब कब्जा नहीं करने देंगे। बेवा, ख़ास तौर पर जो बेवा खातून हैं, और ये LDA के यानी कि आते हैं अंडर में, लेकिन DIG साहब ये बेवा खातून हैं और प्रॉपर्टी इनके नाम है, इनके बकौल। लेकिन अब मैं मौक़िफ़ लूँगा वकील से भी, जो इन्होंने वकील हायर करवाया था इन सब मामले के लिए। जब मेरी बेटी की शादी से 1 दिन पहले अच्छा। इन्होंने मुझे बोला, रात के 1 बजे मुझे घर से ये निकाल। मकान कितने मरले का है? 10 मरले का। 10 मरले का। कितने की प्रॉपर्टी है ये? ये तकरीबन 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 5-6 करोड़ इस टाइम इतने की प्रॉपर्टी है? अच्छा। मुझे बोला कि जल्दी करो, आपके बच्चे को मार देंगे, वो उसको मार देंगे, वो बेच देंगे, ये ये करेंगे। किसने बोला आपको? ये वकील ने अच्छा। रात के 1 बजे मुझे घर से निकाल दिया। मैं 2 सूट लेके बच्चे के निकली थी घर से, उसके बाद इधर से निकाल दिया था वो? निकाल दिया।
आपको यानी कि बोला था कि आपके बच्चों को मार देंगे, आपके सौतन के बच्चे। खुद इन्होंने मुझे किराए पे घर लेके वहाँ छोड़ के आए कहाँ पर? अच्छा। अरबंसपुरा में। फिर जिस दिन मैं घर से रात को 1 बजे निकली, सुबह 10 बजे मीटर मेरे मियाँ के नाम पे जो लगे थे वो हटा के नादिया के अब फिर वही बात, वो सवाल आएगा, ये केस बिल्कुल साफ है, सीधा सीधा। आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई? मैं गई थी। अगर थाना नहीं आपका सुनता, SHO नहीं सुनता, SP बैठा है, SP नहीं सुनता, SSP बैठा है, SSP नहीं सुनता, DIG साहब बैठे हैं। मैंने जो है ना वो हर जगह पे जाके, मैंने CCP ऑफिसर में भी जाके मैं गई हूँ। आप एक साइड की सुन रहे हैं, आपकी भी आप दोनों हाँ, उनकी भी सुनूंगा बिल्कुल। आप 1 मिनट साइड, उनसे भी बात करो। तो मैं वहाँ पे किसी ने कोई नहीं, किसी मैं 2 साल के बाद अपने घर वापस आई हूँ। और 2 साल का इनका खर्चा किसने उठाया हुआ था? आप इनसे ये पूछे। मैं मिसेस साहिल खान हूँ। मिसेस साहिल, हाँ, इनका 2 साल जो का एडवोकेट किसने उठाया था? वाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, इनका 2 साल का खर्चा किसने उठाया था, इनसे पूछ रहे। ठीक है, मैं अब पहले एक छोटी सी, ये बच्ची जो रात को भाग गई थी 11 आप भी आ जाएं थोड़ा सा सर प्लीज। हाँ, अच्छा, ये इनका मौकफ ये है, एक मिनट, एक सेकंड दे, एक सेकंड दे। कि हमने इसका आनंद फानंद शादी की है क्योंकि ये बच्ची भाग गई थी। एक मिनट छोड़ दे। मेरी बहन चुप करे। हाफिज भाई लेके आए, चुप हाफिज भाई लेके आए। आप भी चुप हाँ, करो। सब अब सवाल करो। हाफिज भाई को बुलाओ। अब मेरी बहन 1 मिनट। अच्छा, इनका मौकफ ये है, मैंने मौकफ लिया है, वो कह रही हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मेरे सौतन के बच्चों के साथ प्रॉब्लम मसला चल रहा था और जब मैं इनको इस घर में दाखिल होने दिया, ऊपर वाला पोर्शन मैंने आपको दिया, तो इन्होंने क्या किया कि मुझे ब्लैकमेल करने लगे कि वो आपके बच्चों को मार देंगे, आप यहाँ से चली जाओ। मुझे किराए का घर लेकर दे दिया, साइड पर बैठा दिया। ये सारी बातें अब ये बता। देखिए बॉस, मैं एक बात करूंगा, ये इनके बनाई हुई एक स्टोरी है। अच्छा। जो इसकी बैग पे जो बंदा में थ्रेड कर रहा है ना, ये उसके बताए हुए इशारों पे चल रही है। अगर मैंने इसको मारना होता या किसी ने मारना, 2 साल में मारा क्यों नहीं? अगर भी 2 दिन से मेरे घर में इन्होंने ताले तोड़ के अटैक किया, गन पॉइंट पे ये दाखिल हुए, मैंने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं इनको अभी भी शाम को खाना यानी कि पानी शानी देकर गया। अच्छा, ये मकान इन्होंने देखे, इन्होंने जनाब अली मेरे साथ डील की थी, एक केस के लिए तय की है कि उन्होंने बताया कि 20 लाख में। नहीं 20 लाख में नहीं होती, एक केस की बात हुई थी। बाद में इनके 39 के करीब केस आ गए, इन पे पर्चे हुए। 68वीं 71 का बीबी पे पर्चा है, बीबी के FIR हुई, सारे पर्चों को ख़त्म करवाने के लिए। आप मुझे बताएं कि पर्चे ख़त्म करवाने के लिए अखराजात होते हैं कि नहीं होते? फिर इनका जैली निकाहनामा, ये जो इनका विलियम के नाम से बना हुआ वो जैली निकाहनामा है इनका। ID कार्ड इसके पास नहीं है। उस्मान जो बच्चा ये बार बार अपना बेटा कह रही है, ये इसका बेटा ही नहीं है। ये जो साथ खड़ा, हाँ जी, ये इसका बेटा नहीं है, ये शमीम का बेटा है। नंबर 2, वो इसकी जो बेटी बता, आपने सारी वेरीफाई की है। उसके बाद इसकी जो बेटी अपनी बता रही है, ये तो ऑलरेडी दोनों माँ बेटी क्रिश्चियन शो करती है, ये तो मुसलमान है। जो बेटी है वो ये जो अभी खड़ी, हाँ जी, ये कुलसूम है। और ये जो बेटी है, अपने आप को बेटी कह रही है, ये सनी जावेद की बेटी है। ये मुस्लिम है। हाँ जी, और ये अपने आप को क्रिश्चियन शो कर लिया। इनका पहला मियां मुस्लिम है और इसने तलाक नहीं, दावा लगा हुआ है सब। उसके बावजूद ये भाग के विलियम के पास आ गई। विलियम की जब इसने प्रॉपर्टी देखी, ये सब कुछ है, विलियम ने इसके नाम क्यों नहीं की? ये एक शातिर औरत है, ये बंदों को इस्तेमाल करती है, उसके बाद उन पर इल्ज़ामात लगाती है। मैंने इस प्रॉपर्टी का 1 करोड़ 74 लाख रुपया मुख्तलिफ अक़साम में पे किया। आपने पे किया और इसने अदालत में जाके टाइम ये प्रॉपर्टी कितने की? इस टाइम 2.25 करोड़ की होगी। वो कह रही 6 करोड़। वो सर कह रहे तो 10 करोड़ की भी कह देते। नंबर 1 इसके पास कोई फाइल वगैरह भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। आपने फिर 1 करोड़ कैसे दे दिया? हमने फाइल में इसने कब्जा दिया, स्टाम्प लिख कर दिया कि आप डिग्री करवा लें। यानी कि सिर्फ कब्जा लिया आपने 1.25 करोड़ में, और वादा किया कि बाकी पेमेंट आपको फाइल देने पे हम देंगे। हमने कितनी पेमेंट थी? बाकी इसका तकरीबन हमारे तरफ 13 के 14 लाख बचता था। हमने वो भी पे करी। इसने अदालत में जाके बयान दिया कि मेरी पेमेंट क्लियर हो गई, आप इनकी डिग्री कर दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ऑन द रिकॉर्ड 2 दफ़ा रिकॉर्ड। अब आके जब हमने इसको मार्केट के बाकी मामला सीधे कर दिए, जो इसका कब्जा में मिलने वाला था, इनको मिलने वाला था, हमने पैसों का तकाजा किया कि भाई बाकी जो पैसे हमें दे दे। अब इसने हमें ब्लैकमेल यानी कि ये केस अदालत में नहीं है अभी तक? ये एक एडवोकेट हैं। अदालत में चल रहा है।
अच्छा, अदालत में चल रहा है। अदालत के जब स्टे लगे हुए, एक मिनट, इनके प्रोसीजर ये हर केस हार चुकी है। अच्छा। जो ये केस हमने इन पे किया हुआ है, अदालत ने मौक़िफ़ हमारा सुन लिया, उस पर हमारे फैसला दिया। अब इनसे हम रिक्वेस्ट करें कि हमें फ़ाइल दो। जब हमने फ़ाइल मांगी तो ये प्रोपेगेंडा हम पे शुरू हो गया, जी हरासमेंट कर रहे हैं, ये करें। हरासमेंट तो जो कर रहे थे उनकी तरफ तो गई नहीं। इनके साबका रिकॉर्ड इंटरव्यू मेरे पास मौजूद है, वो आपको चेक, उसमें क्या कह रही है। अच्छा, ये बेवा खातून जो है ये बता रही थी कि मेरे घर पे कब्ज़ा हुआ है। जो साहब ने कब्ज़ा किया है वो मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। वो ख़ुद एक एडवोकेट हैं और इनका नाम खान बाबा है, लेकिन ये कह रहे हैं मैंने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। कह रहे हैं 1.25 करोड़ में ये प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदी है और पौने 2 करोड़ में ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है और बाकायदा ये केस अदालत में चल रहा है। तो अब मामला क्या है ये तो वेरीफाई करेगी जज साहिबान जो अदालतों में बैठे हैं। हमारा काम था मौक़िफ़ लेना, उनका भी और इनका भी। अब अदालत ने क्या फ़ैसला देना है, किन के हक़ में देना है, ये अदालत के सामने सब कुछ है। इसमें ना मैं कुछ ज़्यादती कर सकता हूँ क्योंकि जब कानून मौजूद है और मुझे पता है मुझे भी इंसाफ मिलेगा। अभी जो हालिया इन्होंने कल मेरे साथ जो थ्रेटिंग की है, ताले तोड़े हैं, गन पॉइंट पे मेरे घर में घुसे हैं, इनकी वीडियो अब इसके मामले में सुबह आप भी नहीं पुलिस और सर मैं जब पुलिस में क्यों जाऊँ, ये अपना मुआद खुद दे रहे हैं। देखिए जब मैंने बयान बनाई हुई थी ना, मैंने बयान बनाई थी, ये अब गलत बयान कर बयान बना के सर पे हाथ रखा था, इसको तो पूछने वाला भी कोई नहीं था। ये मामला है सारा और दिखा दिया आपको। बाकी जो बात होगी वो अदालत में होगी और जज साहिबान जो फैसला देंगे उन पर ये अटके रहेंगे। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।